दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। कई साल पहले की बात है। भोपाल नाम का एक शहर था। शहर से गांव जाने के लिए बहुत बड़ा हाईवे बना हुआ था और हाईवे के दोनों ओर बहुत ही घना जंगल था। कुछ दिनों बाद उन जंगल को काटकर वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। कुछ लोग वहां पर खुदाई करके बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर चुके थे। खोदते खोदते एक आदमी को जमीन के अंदर कुछ मिलता है और वह बाकियों से कहने लगता है यहाँ पर जमीन के नीचे बहुत बड़ी चीज है, इसको खोदकर बाहर निकालते हैं। उसका बात सुनकर सभी लोग उसके ओर देखने लगते हैं और थोड़ी देर बाद खुदाई करने वाली जेसीबी मशीन को वहां पर लाया जाता है। वह जेसीबी मशीन थोड़ी देर बाद उस चीज को बाहर निकालने लगता है। पता चलता है कि वह तो एक बहुत बड़ा मोबाइल फ़ोन है। उस फ़ोन को देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। एक आदमी कहने लगता है, यह कोई अजीब चीज़ लगता है। जब बड़े साहब आएंगे वही बताएंगे इसका क्या करना है। तब तक तुम सभी मिलकर इसको खूब साफ कर दो और चारों ओर से चमका दो। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग उस मोबाइल फ़ोन को साफ करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनके बड़े साहब भी वहां पर आ जाते हैं। उधर वह फ़ोन एकदम साफ हो चुका था और एकदम साइन मार रहा था। उनमें से एक आदमी से रहा नहीं जाता और वह ऑन बटन को दबाने लगता है। वह ऑन करने वाले बटन को थोड़ी देर दबा के रखता है, तभी वह फ़ोन ऑन हो जाता है और उसके ऊपर लिखा हुआ दिखता है, खेल को शुरू करने के लिए ओके दबाएं। यह सब देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उनके साहब कहते हैं, ये कैसा फ़ोन, यह तो बहुत बड़ा है। चलो तुम में से कोई एक इस गेम को खेल कर देखो, देखते हैं गेम को जीतने के बाद क्या होगा। उनमें से एक उस खेल को खेलना शुरू कर देता है। ओके बटन दबाते ही वह खेल चालू हो जाता है। वह आदमी थोड़ी देर तक उस गेम को खेलता है, लेकिन फिर वह मारा जाता है। इस तरह वह खेल को नहीं जीत पाता। फिर दूसरा आदमी भी आकर उस गेम को खेलने लगता है। वह भी उस गेम में थोड़ी देर तक आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वह भी मारा जाता है। इस तरह उस खेल को कोई नहीं जीत पा रहा था। उनके साहब कहते हैं, जो भी इस खेल को जीतेगा मैं उसको 5 लाख इनाम दूंगा, जल्दी जीत कर दिखाओ मुझे। लेकिन उस खेल को उस दिन कोई नहीं जीत पाता। उसी रात को मनीष छुपकर अपने टेंट से बाहर आता है और वह सोचने लगता है, अगर मैं यह खेल जीत गया तो मुझे 5 लाख इनाम मिलेगा। चलो मैं इस खेल को खेलता हूँ, एक ना एक बार जीत ही जाऊँगा। रात भर प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर वह रात को जाकर उस गेम को खूब खेलता है, लेकिन वह रात भर उस खेल को खेलता ही रह जाता है। वह भी जीत नहीं पाता। अगले दिन वह फिर सबके सामने वह खेल खेलना शुरू कर देता है। उसने रात भर इस गेम का बहुत प्रैक्टिस किया था, इसीलिए वह इस बार उस गेम को जीत जाता है। वह गेम के अंदर पड़े राक्षस को मार देता है और गेम को जीत जाता है। लेकिन गेम जीतने के बाद कुछ अजीब होता है और उस मोबाइल फ़ोन के अंदर से वह जादूगरनी बाहर आ जाती है। वह एक बहुत ही खतरनाक शैतानी जादूगरनी थी। वह बाहर आते ही सबके ऊपर हमला करने लगती है। यह सब देखकर मनीष बहुत घबरा जाता है और उस मोबाइल के अंदर उसको मारने का तरीका खोजने लगता है। उसको वह तरीका पता चल जाता है। वह भाला मार के उस जादूगरनी को मार देता है। दोस्तों, एक और नया कहानी। यह कहानी है एक
चांदीपुर नाम के गांव की। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और बहुत ही सुंदर था। उस गांव में खेलने के लिए बहुत कम जगह था, इसीलिए सभी बच्चे बॉल लेकर खेलने के लिए जंगल के पास जाया करते थे। जंगल के पास बहुत ही बड़ा खाली जगह था और वहाँ पर एक पुराना कुआं था। एक दिन रात का समय था और वहाँ पर कहीं से एक जादूगरनी आती है और बोलने लगती है, मुझे अपनी शक्तियाँ पाने के लिए 100 बच्चे का शिकार करना पड़ेगा। आज से ही शुरू कर देती हूँ ये काम। फिर उसके बाद वह जादूगरनी उस कुएं के ओर देखती है और उसके अंदर छुप जाती है और अगले दिन का इंतज़ार करने लगती है। अगले दिन बच्चे बहुत खुश थे और वहाँ पर बॉल लेकर खेल रहे थे। तभी वह बॉल उस कुएं के पास चला जाता है और एक बच्चा दौड़ते हुए वहाँ पर जाता है। तभी वह जादूगरनी वहाँ से बाहर निकलती है और उसको देखकर बच्चे एकदम डर जाते हैं। सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। अब रुक भी जाओ, कहाँ तक भाग कर जाओगे तुम लोग? अब देखो मेरा कमाल। वह जादूगरनी सभी बच्चों को अपने वश में कर लेती है और जीवित खिलौनों में बदल देती है। उसके बाद वह कहने लगती है, तुम सब मेरे बहुत काम आओगे। अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद वह जादूगरनी अपने शक्ति का इस्तेमाल करके छड़ी से एक ठेला और पेड़ को बना देती है और उसके बाद अपना रूप बदलकर एक इंसान का रूप ले लेती है। थोड़ी देर बाद वह इंसान सोचने लगता है, मुझे और बच्चे पकड़ने के लिए कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, इन सभी बच्चों को खिलौने बनाकर गांव में बेचता हूँ। ऐसा कहकर वह सभी बच्चों को खिलौने बनाकर उस पेड़ के ऊपर रख देता और उसके बाद उनको लेकर गांव की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे कोई भी बच्चा दिखता तो वह उसके ऊपर भी अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उसको खिलौने में बदल देता और पेड़ के ऊपर लगा देता। खिलौने ले लो खिलौने, एकदम सस्ते और अच्छे खिलौने। सस्ते खिलौने देखकर सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खिलौने लेते हैं। वह सभी बच्चे खिलौने लेकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सब देखकर वह इंसान बहुत खुश होता है। रात होते ही वह खिलौने जीवित हो जाते थे। इसी तरह एक टाइगर खिलौना जीवित हो गया। वह टाइगर खिलौना अपने शक्ति का इस्तेमाल बच्चे के ऊपर करता है और वह बच्चा एक शेर खिलौने में बदल जाता है। इसी तरह सभी घरों में होने लगा। वह खिलौने बाकी बच्चों को भी खिलौनों में बदल देते हैं। उसके बाद वह सभी खिलौने उस जादूगरनी के पास जाने लगते हैं। इसी तरह रोज होने लगा। वह इंसान गांव में आकर खिलौने बेचता और गांव में सभी बच्चे खिलौने में बदल जाते हैं और उस जादूगरनी के पास चले जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे 100 खिलौने होने का इंतजार कर रही थी वह जादूगरनी। वह जादूगरनी कुछ बच्चों को खिलौने बनाकर पेड़ के ऊपर लगा देती और बाकियों को कुएं के अंदर फेंक देती और उसके बाद अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उस कुएं को ऊपर से ढक देती। उधर गांव का एक बूढ़ा आदमी बोलने लगा, देखो गांव में सभी बच्चे खो रहे हैं और हमको कुछ भी नहीं पता ये काम कैसे हो रहा है। हमको यह पता लगाना पड़ेगा। हम रात को जगेंगे आज। वह रात को छुप कर देख रहा था। वह यह सब सीन देखकर एकदम हैरान हो गया। अरे यहाँ तो सभी बच्चे खिलौने बनकर जंगल की ओर जा रहे हैं। चलो देखता हूँ ये जा कहाँ रहे हैं। उधर वह जादूगरनी सभी बच्चों को अपने ओर बुला रही थी और इधर वह बूढ़ा आदमी
छुपकर देख रहा था। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक दिन जादूगरनी बहुत थक चुकी थी और आराम कर रही थी। तभी वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर छुप कर आता है और उसका छड़ी छीन लेता है। उस छड़ी का इस्तेमाल करके वह उस जादूगरनी को पत्थर में बदल देता है और बाकी बच्चों को आज़ाद कर देता है।